हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉर शेयर मार्केट अपडेट। अगर आपको करंट एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज जिस शेयर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड में दोस्तों लगातार जिस तरह से लगातार 1-2 महीने से रिकवरी हो रहा था अपना 52 वीक लो लगाने के बाद, तो उसके बाद फिर से दोस्तों क्या हो गया ऐसा जो मार्केट फिर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसके पीछे हम लोग बात करेंगे। अगर देखा जाए दोस्तों इसका 52 वीक का हाई, तो देखिए दोस्तों इसका 52 वीक का हाई था आपका 8,8050 रुपीज़ एंड लो था आपका 5220 5,220 रुपया। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, लास्ट अगर आप लोग 1 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे या 6 महीने का देखेंगे तो देखिए दोस्तों एक ज़्यादा रिकवरी हुआ, 6% के ऊपर रिकवरी हो गया था। 6 महीने में, लास्ट 6 महीने में 6% रिकवरी हुआ था। उसके बाद ये बहुत ही दमदार शेयर है दोस्तों। इस हिसाब से देखा जाए अगर लास्ट 5 दिन का भी देखेंगे तो देखिए दोस्तों 1% के ऊपर रिकवरी था। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो नीचे की तरफ -1.3% नीचे की तरफ आ गया दोस्तों। तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी बजाज का जो हाल है, बजाज में बाहर का जो मौसम है अभी जैसे चल रहा है, जैसे डाउन फीचर्स में भी देखा जाए तो फॉरेन मार्केट में तहलका मच चुका है, नीचे की तरफ जा रहा है डाउन फीचर्स भी। यूएस मार्केट में भी सेम है, हांगकांग ग्लोबल मार्केट भी बहुत बड़ा क्रैश हो चुका है। तो इसी चक्कर में दोस्तों देखिए जो बजाज फाइनेंस है इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। ऑपरेटर अपना गेम खेल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहा है। तो ये ट्रैप है, वन टाइप ऑफ ट्रैप है दोस्तों। तो इसमें अभी फंसना नहीं है। इसमें कुछ लगातार जो कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट्स है, उस रेजिस्टेंस पॉइंट को आपको संभाल के रखना है। अगर उस रेजिस्टेंस पॉइंट्स पे आप लोग ट्रैप से निकल, वो रेजिस्टेंस पॉइंट में से आप अगर आप निकल रहा है तब भी आप खरीदिए, प्रवेश कीजिए, तभी आप मुनाफा कमा पाएंगे दोस्तों, नहीं तो फंस जाएंगे पूरा। तो इसका जो पहला लेवल है दोस्तों, इसका अगर ये शेयर में आप बने रहते चाहते हैं तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसे जैसे बहुत सारा ब्रोकरेज हाउस, बजाज फाइनेंस का ब्रोकरेज हाउस से देखिए जो बजाज फाइनेंस जो कोटक सिक्योरिटी बोल के जो बजाज ये ब्रोकरेज हाउस है, वो नया जो टारगेट दिया है दोस्तों 7,480 रुपीज़ का एक टारगेट पॉइंट दिया है जो शेयर इस तरफ जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप अपने हिसाब से देखेंगे यहाँ रेजिस्टेंट पॉइंट्स में, तो देखिए मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये 7,289 पे अभी जिस पोजीशन पे है, अगर ये नीचे की तरफ भी जा सकता है, ये नीचे की तरफ अगर जा रहा है, अब 7,000 इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट्स है। अगर 7,000 की तरफ आ रहा है दोस्तों, तब थोड़ा 1-2 शेयर खरीद के रखिए उस पोजीशन पे तब आप ट्रैप पे नहीं पड़ेंगे। अगर उसके भी नीचे आ जाता है तो 6,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है, इस पोजीशन पे भी आके रुक सकता है। अगर इस पोजीशन पे आ जाता है तो तुरंत आप ये शेयर खरीद लीजिए अपना पोर्टफोलियो में, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये शेयर फिर से मंडे से आपका रिकवरी की तरफ जा रहा है, एक हफ्ते में रिकवरी की तरफ आगे, अभी अभी वेट ऑन वॉच कीजिए जो नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है, मंडे से क्या हो रहा है, मार्केट किस सिचुएशन पे रहता है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तब मैं आपको एक लेवल बताता हूँ दोस्तों, उस लेवल पे जाने के बाद ही खरीदना सही रहेगा 7,500, क्योंकि 7,500 इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट्स है। अगर इस रेजिस्टेंट पॉइंट्स को क्रॉस करता है तभी आप प्रवेश कीजिए, और जो इसी रेंज में जो ख़रीदा हुआ है वो पूरा होल्ड करके चलिए, फ्यूचर में आपको बहुत पैसा कमा के देगा। इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अगर उसके बाद जो शेयर है वो है इन्फोसिस लिमिटेड। अभी देखिए दोस्तों आईटी सेक्टर में बहुत ही तहलका मच चुका है, हर एक आईटी सेक्टर, जैसे फॉरेन का आईटी सेक्टर नैस्डैक में आपका लगातार डाउनफॉल चल रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन मार्केट में भी डाउनफॉल चल रहा है। तो देखिए दोस्तों 3%, अगर देखा जाए 3% नीचे की तरफ दिया है 1377 रुपया। अगर इसका 52 वीक का लगभग इसका 52 वीक का लो की तरफ आ गया, तो देखिए दोस्तों इसका 52 वीक का लो लगाया है जो एक साल में 1367 रुपया। तो 1367 रुपया इसका है था 52, और हाई था 1953 रुपया, और 1367 हो गया आपका लो।
तो दोस्तों एक ही दिन में देखिए ये अपना लो की तरफ आ गया। 52 वीक का बहुत बड़ा गैप है। मार्केट में सुधर रहा था, इन्फोसिस अपने हाई पोजीशन पे आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा, क्योंकि इंडिया जो फॉरेन मार्केट है रिपो रेट बहुत हाइट हो चुका है, आपका आईटी सेक्टर में पूरा दिवाला निकल चुका है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ आ रहा है। जैसे इसका न्यूज़ है, और एक भी न्यूज़ है जो इनसाइडिंग ट्रेडिंग, इनसाइडर हैज़ जस्ट सोल्ड शेयर, मतलब इनसाइडिंग ट्रेडिंग में क्या किया है, जो जो वो शेयर खरीदा हुआ था वो लोग शेयर खरीद बेच चुका है, इसीलिए तो उसके लिए एक जो है कितना शेयर बेचा गया है, इसीलिए ये शेयर नीचे की तरफ आ रहा है। उसका एक न्यूज़ आया है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ जो दिया है दोनों। इन्फोसिस लिमिटेड, एनी वन इंटरेस्टेड इन्फोसिस लिमिटेड सूट प्रोक्योर्ड बाय एवर्ड द कंपनी इनसाइडर, इनसाइडर से ही पता चल रहा है। सुनील सिनाल रिसेंटली जो है सुनील सिनान बोल के एक बहुत बड़ा इनसाइडर ट्रेडर है, उसने क्या किया था 9.2 मिलियन अर्थ ऑफ शेयर इन द कंपनी, क्या किया है 9.2 मिलियन अर्थ ऑफ द शेयर इन द कंपनी एंड एवरेज प्राइस 1537 रुपया में। तो क्या हुआ दोस्तों, जो 9.3 मिलियन का, जो 9.3 मिलियन रुपया से 3 मिलियन शेयर खरीदा हुआ था, 1536 खरीदा हुआ था, वो क्या किया 9.2 मिलियन और जो शेयर था वो क्या किया दोस्तों, कंपनी 1537 रुपया में ये शेयर बेच दिया। तो इसी वजह से क्या हुआ दोस्तों, एक ही दिन में देखो जो शेयर होल्डर इट मूव अनाउंट रेड्यूस 42% की तरफ शेयर होल्डर्स का नीचे की तरफ आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, जिसकी वजह से देखिए दोस्तों शेयर लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो यही है इसका 1 ईयर का अगर देखा जाए कितना शेयर बेचा गया है, कितना है, उसका पूरा रिपोर्ट यहाँ पर है। तो उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो उस लेवल पे टच करने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो इसीलिए ये शेयर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये शेयर बहुत बढ़िया शेयर है, आप होल्ड करके चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नीचे की अभी बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है, यहाँ पर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा बहुत सारे को शेयर के अंदर प्रवेश करने के लिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते चलिए। हर 1% गिरावट में या तो हर 50 रुपया गिरावट में आप दोस्तों ये शेयर खरीद के रख सकते हैं अपना पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये बहुत पैसा कमा के देगा दोस्तों। आईटी सेक्टर में से बेस्ट पिकअप है। उसके बाद देखा जाए टीसीएस में भी दोस्तों सेम है। टीसीएस में देखिए अभी चल रहा है 3015 रुपीज़, 2.85%, मतलब लगभग 3% नीचे की तरफ आ गया दोस्तों। एक ही दिन में धक्के में 3% नीचे की तरफ आ गया। इसका 52 वीक का लो देखेंगे तो 2953 है और हाई के 4043। तो लगातार दोस्तों देखा जाए, ये अगर आपका 1 महीने का 6 महीने का आप लगातार देखेंगे तो ये नीचे की तरह भी चल रहा है अपना 52 वीक के हिसाब से। तो ये धीरे धीरे रिकवर हो रहा था अपने जगह में, और उसी टाइम पे देखिए दोस्तों नेस्डेक में जैसे धमाका मचाया है, मतलब नीचे की तरफ गया है, ग्लोबल मार्केट में जैसे क्रैश हुआ है उसी हिसाब से देखिए नीचे की तरफ आ रहा है। एंड सच हैज़ ए डाउनग्रेड TCS टू सेल विथ ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹2611। तो दोस्तों वो बोला गया है, गोल्डमैन बोल के जो आपका रिसर्च एनालिसिस्ट है, उसने एक रिपोर्ट पेश किया है, जो बोला गया है दोस्तों TCS शेयर जिसके पास है वो सेल करने के लिए, क्योंकि TCS प्राइस का जो टारगेट प्राइस दिया है सेल करने का सिला दिया है 2611 रुपीज़ में। तो दोस्तों ये एक सेल है, टारगेट प्राइस है जिसके पास ये शेयर है, मतलब दोस्तों ये इतना नीचे तक आ सकता है। अभी शेयर का जो प्राइस चल रहा है 3000, वहाँ से घट के ये नीचे की तरफ आ सकता है 2611 रुपीज़ में। तो दोस्तों यहाँ पर दो मौका है, जिसके पास ये शेयर है इसके रेंज में वो बेच मतलब बिकवाली करने का सिला रहेगा, और जो ये प्रवेश नहीं किया है उसके पास सिला रहेगा दोस्तों, सलाह रहेगा वो इस शेयर को इस लेवल में आगे, मतलब अगर 2700 में भी आ जाए तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके अपना पोर्टफोलियो में खरीदते रखिए, तो ये फ्यूचर में बहुत पैसा कमा के देगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसका एक बैड न्यूज़ आ चुका है, इस शेयर का बिकवाली का राय दिया हुआ है ब्रोकरेज हाउस से।
उसके बाद जिस शेयर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, एक एफएमसीजी सेक्टर है आईटीसी लिमिटेड, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, मार्केट का जो हाल है उसी हिसाब से देखा जाए दोस्तों, इसका भी मार्केट 331 में आ चुका है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, इसका 52 वीक का लो देखेंगे तो 207 रुपया अभी 52 वीक का हाई की तरफ ही है, 339 रुपीज़, ऐसा कुछ नहीं तो सिर्फ 0.78%, 70% नीचे, 0.7% नीचे आया हुआ है। इसका जो न्यूज़ है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा टारगेट आया है इसका। इसमें क्या हुआ दोस्तों, आईटीसी शेयर प्राइस एनएसई ने जो ऐलान किया है, जो मार्केट कैप है 4 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है 5 साल के बाद। मतलब दोस्तों 5 साल पहले ये हुआ था, 5 साल के बाद ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ये क्रॉस किया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका पीछे इसका मेन रीज़न है दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर बहुत बढ़िया काम किया है, तो इस हिसाब से इसका टारगेट जो आया है दोस्तों, नेक्स्ट जो टारगेट अचीव करने वाले हैं वो है दोस्तों आईटीसी शेयर प्राइस टारगेट जो है 360 रुपीज़। तो 360 रुपीज़ टारगेट ये अचीव करेगा दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए 2022 साल का टारगेट है, ये 2022 तक ये 360 रुपीज़ तक पहुँच जाएगा। तो ये है, जिसके पास ये शेयर है वो होल्ड करके चलिए, जिसके पास नहीं है दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके खरीद के रखिए। ये बहुत बड़ा सेक्टर है दोस्तों, बहुत पैसा कमा के देगा। उसके बाद जिसके बारे में बात करेंगे वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड के बारे में सब पता है दोस्तों, ये एक माइनिंग इंडस्ट्री है। लेकिन ये नया जो इसका ऐसा क्या हो गया दोस्तों, जो एक ही दिन में देखिए 7% नीचे की तरफ आ गया। लास्ट एक हफ्ते में देखिए ये ऊपर की तरफ आ रहा था, लास्ट 5 दिन का अगर देखेंगे ये ऊपर की तरफ आ रहा था एकदम। देखिए 50 ये बहुत बढ़िया पोजीशन पे आ गया था, 37 रुपीज़, 316 रुपया, 318 रुपया, 316 रुपया तक, 318 रुपया तक छलांग लगाया था दोस्तों। तो 318 रुपया में आने के बाद उसके बाद फिर से ये नीचे की तरफ ऐसे किया, नीचे की तरफ आ गया, 290 रुपया में आ गया। तो अभी फिर से सेम सिचुएशन पे आ रहा है। ये शेयर का यही एक बात है, जो ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे की तरफ आ जाता है। अगर इसका लास्ट अगर 5 साल का भी देखेंगे तो वो सेम दिखेगा आपको, ऊपर की तरफ आया है, नीचे की फिर से ऊपर तक आया है, फिर नीचे आ गया। तो यही है इसका, अगर आप पैटर्न देखेंगे तो साल वाइज साल में सेम पैटर्न है। 10 साल में ये आ गया था आपका 468 रुपीज़ में। उसके बाद फिर से देखिए 2014 में नीचे आ गया, उसके बाद देखिए 2014 में ऊपर की तरफ, उसके बाद 2017 में थोड़ा ऊपर की तरफ, 2022 में देखिए अभी ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद फिर से ये नीचे की तरफ आ गया। तो इसका जो मेन रीज़न है उसकी बात करेंगे। ये जो क्या है, विद इन्वेस्टमेंट विद सेमीकंडक्टर इंडिया वेदांता बिजनेस डाइवर्सन एंटर न्यू प्रोडक्ट। मतलब क्या है दोस्तों, मैं पूरा डिटेल्स आपको बताता हूँ। वेदांता जो कंपनी है दोस्तों, ये मेनली काम करता है माइनिंग सेक्टर के ऊपर। अभी वेदांता ने क्या किया है, वेदांता ने करना चाह रहे, गुजरात में एक नया प्लांट स्टार्ट करने वाला था सेमीकंडक्टर का, लेकिन उसको लेके लफड़ा हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम में फंस गया है वेदांता। ये नया सेक्टर में जब ये टर्न ओवर कर रहा था उसी टाइम पे इसका कुछ प्रॉब्लम की दिक्कत की बात, इस परमिशन को लेके दिक्कत की बात आ गया है, इसीलिए दोस्तों इतना बड़ा है। तो इसका न्यूज़ आया था सेमीकंडक्टर खोल रहा है, बिजनेस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लास्ट वीक में ये ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद जब ये फिर से सेम चीज़ में फंस गया है, अभी तक परमिशन पूरी तरह से जब नहीं मिल रहा है, तब दोस्तों फिर से शेयर नीचे की तरफ आ गया। तो देखिए एडमिन अराउंड द लास्ट मंथ शिफ्ट ए न्यू semiconductor plant to Gujarat want to get lost on promotion afterward द स्टोरी वेदांता एडवांसिंग प्लांट। मतलब दोस्तों बोला गया है जो गुजरात में अनाउंस होने वाला था सेमीकंडक्टर प्लांट के लेके, लेकिन फिर से वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया है, क्योंकि मेनली जो है वेदांता सेक्टर का माइनिंग सेक्टर का काम करता है, विल बी फर्स्ट डिफरेंट सेक्टर है ये बहुत बड़ा ये, क्योंकि एक माइनिंग सेक्टर से एक सेमीकंडक्टर में सेक्टर में आना मतलब दोनों है डिफरेंट से टाइप ऑफ सेक्टर है। वेदांता का जो मेनली जो काम था दोस्तों वो है वर्ल्ड लीडिंग ऑयल एंड गैस एंड मेटल कंपोनेंट हुई सिग्निफिकेंट ऑपरेट इन ऑयल एंड गैस एंड जिंक लीड सिल्वर कॉपर आयरन स्टील एल्यूमिनियम और पावर अक्रॉस इंडिया साउथ अफ्रीका एंड
तो बात है कि दोस्तों ये मेनली जो वेदांता ने जो काम करता है वो माइनिंग सेक्टर के ऊपर काम करता है। क्या करता है वो वर्ल्ड लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी के साथ काम करता है, मेटल कंपोनेंट्स के ऊपर काम करता है, जिंक लेड सिल्वर ये सब चीज़ के ऊपर इसका फैक्ट्री है। तो मेनली अभी ये क्या कर रहा है, ये फैक्ट्री को अपना दूसरे सेक्टर में लेके आना चाह रहा है। सेमीकंडक्टर जो इंडिया के लिए बहुत बढ़िया होने वाला था, लेकिन इसके चक्कर में क्या हुआ, ये गुजरात में नया प्लांट हो रहा था, लेकिन अभी ये अभी स्थगित कर दिया गया है। तो इसीलिए दोस्तों ये शेयर नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये सेमीकंडक्टर दोस्तों खुल जा रहा है तो मतलब दोस्तों ये बहुत ही मल्टीप्लेयर कंपनी होगा। अगर जिसके पास नहीं है ये शेयर खरीद के रखिए, क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत पैसा कमा के देगा और बहुत सारा डिविडेंड भी देता है। साल में 2 बार तो मिनिमम डिविडेंड दे ही देता है आपको। तो यही था न्यूज़। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।